इस वीडियो में बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। कब से ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, कब तक ऑनलाइन होगा और कौन कौन सा सीट होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और पेमेंट कितना देना है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार विधान परिषद सचिवालय जिसमें विज्ञापन संख्या 2/2023 है। इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें कि सहायक, इसके अलावा सहायक, अवधायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए निकाला गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां पर मिल जा रहा है, बिहार विधान परिषद .gov.in। इस पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, ऑनलाइन कब से प्रारंभ होगा? तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 25/7/2023 यानी कल से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि 25/7/2023 है। इसका मतलब ये हुआ कि कल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कल से ही इसका फी भी जमा कर सकते हैं। जबकि अंतिम डेट क्या है? 21/8/2023 को 11:59 रात 11:59 तक। और इसके अलावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 22/8/2023 को। तो इसका मतलब अगर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या सहायक अवधायक या निम्न वर्गीय लिपिक के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो कल से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ये आपका 21/8/2023 तक होगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर नोटिफिकेशन भी, आप कंप्लीट नोटिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए, और भी डिटेल्स क्या है वो हम समझते हैं। इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें आपका सोमवार से शनिवार 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा और हम नीचे यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा क्या है, ये तो ऑनलाइन करने का जो डेट है, स्टार्ट है। यहाँ से देखिए इस जगह से कौन कौन सा पोस्ट है। तो पहले हम बता दिए 4 पोस्ट है जिसमें आपका ये लेवल 7 है, लेवल 4 है, लेवल 4 है और ये लेवल 2 है। जिसमें आपका आरक्षण के अनुसार भी कुछ सीट है। हम लोग टोटल सीट को देखते हैं तो पदों की कुल संख्या इसमें देखिए आपका ये इसमें 30 और 10 40 हो गया। इसके अलावा इसमें एक यानी सहायक अवधायक पोस्ट के लिए ज्यादा नहीं दिया। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिर सीट दिया, आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं। और निम्न वर्गीय लिपिक में भी कुछ है अगर बिहार के आप हैं तो। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए वो भी देख लीजिए। अगर सहायक के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके अलावा हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन में, मतलब हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब आपको 1 मिनट में आपको कितना वर्ड लिखना है? आपको 30 वर्ड आपको टाइप करना है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जैसे AICTE या डोएक या नेलिट की मान्यता प्राप्त हो या डोएक या नेलिट द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में O स्तर के समतुल्य विषय। डोएक में एक A लेवल, O लेवल ऐसा करके होता है, तो O लेवल भी होगा तो चलेगा। पहले O होता है फिर A होता है। ठीक है, इसके बाद यह कंप्यूटर दक्षता, इन कंप्यूटर का इसमें जो होगा ना कंप्यूटर दक्षता जांच भी होगा। ठीक है, और दूसरा सहायक अवधायक में इसमें आपका इसमें भी दिया है कि कंप्यूटर का ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। लेकिन क्वालिफिकेशन जो वो भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब इसमें भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए सहायक के लिए, और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बस सहायक में आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। और डेटा एंट्री ऑपरेटर, जैसा कि आप शुरू से ही जान रहे हैं, इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता यानी मतलब इंटर पास होना चाहिए। और इसमें कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, इसके अलावा कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, इन सब से अप्रूव होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके अलावा आप अगर कहीं से मतलब अगर आप यूनिवर्सिटीज वगैरह जो रजिस्टर्ड है उससे भी आप डिग्री यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है आपका जो सीट है निम्न वर्गीय लिपिक का। इसमें आपका दिया राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट यानी मतलब इसमें भी इंटर पास होना चाहिए। मतलब 4 सीट इसमें है जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक, इसके लिए इंटर पास होना चाहिए और उन दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में गति 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र
जिसमें ये सबसे आपका मान्यता प्राप्त हो और कंप्यूटर दक्षता जांच भी होगा। ठीक है, जाति का क्या कह रहा है, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य से है। ये अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो बिहार का निवासी होना चाहिए, जो बिहार के मतलब बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट के हैं, उस जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका यहां से लिखा ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता, अस्थायी निवास ही आरक्षण प्रयोजन के अनुमान होगा। ठीक है, बाकी ये सब आप कॉलम कुछ पॉइंट्स है वो सब आप रीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या क्या दिया है, चलिए ठीक है। उम्र सीमा क्या कह रहा है, उम्र सीमा है आपका 21 साल होना चाहिए सहायक एवं सहायक अधायक के लिए, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है ना आपका न्यूनतम कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम कितना बता रहा, तो जो जनरल सभी पदों के लिए जनरल जो आपका पुरुष है 37 साल दिया है। ठीक है, और इसके अलावे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 साल दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब जो आपका मैट्रिक का जो मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही आपका जो है जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। ठीक है, परीक्षा की पद्धति क्या कह रहा है कि सहायक सहायक अधायक डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच या परीक्षा ली जाएगी। क्या है, तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, 3 चरणों में होगा। ठीक है, जिसमें पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा OMR वाला होगा, दूसरा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन टाइपिंग होगा, जिसमें MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा, और तीसरा है मुख्य परीक्षा। ठीक है, वर्णनात्मक। और इसके बाद इसमें आपका क्या है, सर्वप्रथम OMR वाला वो होगा। ठीक है, इसके बाद आपका हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग होगा जांच परीक्षा, और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच ली जाएगी। इसमें आपका 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकन जांच 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी। ठीक है, और वो सब देख लीजिए, परीक्षा 10-10 मिनट की होगी, एवं टंकन में हुई गलतियां में 1.5% छूट अनुमान होगी। मतलब 1.5% तक आप गलती कर सकते हो, उससे ज्यादा आप गलती नहीं कर सकते, और 10 मिनट का ही आपको इसमें टाइम दिया है। इसके अलावा सहायक पदों के लिए है 50 अंकों की हिंदी एवं 50 अंकों के अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में 30% है जो अनिवार्य होगा, किंतु मेगा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। टंकन जांच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी जो वर्णनात्मक होगी। इसके बाद मेगा सूची क्या कर रहा है, हिंदी टंकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो टाइपिंग होगा इसके अलावा जो मेन एग्जाम होगा उसके मेगा सूची तैयार होगा, उसके आधार पर उसमें जो अंक लाएंगे आप। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच या परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका इस पोस्ट के लिए दिया है, आपको उसी अनुसार होगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर बदलाव होगा, आप पढ़ेंगे। और डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी आप देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट वाला है ऑप्शन है निम्न वर्गीय लिपिक। मतलब इन चारों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा। लगभग सेम है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक परीक्षा जो कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी होंगे, मतलब बहुत ऑप्शन वाला होगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मानोगे, नॉर्मली जैसा सारे एग्जाम में होता है वैसा। प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय क्या क्या है, सामान्य अध्ययन,
जिसमें 40 होगा प्रश्नों की संख्या, और सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 होगा, और मानसिक जांच क्षमता जांच एवं तार्किक विचार पर इसमें 30 होगा। ठीक है, और इसके अलावा इस प्रारंभिक परीक्षा का दिन उम्मीदवार की परीक्षा फल, अनुवर्ती जांच, परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। इसके बाद आप ये सब सारा जो है आप अपना रीड कर लेंगे। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या पूछा जाएगा। हालांकि इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार है ना। ठीक है, इसके बाद चलिए मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में हिंदी पत्र 100, अवधि 2 घंटे का। ठीक है, हिंदी हो गया। इसके बाद द्वितीय पत्र आपका जो है आपका द्वितीय पत्र होगा। ठीक है ना, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आपका सिलेबस दे दिया, सहायक और दायक पोस्ट के लिए। इसके बाद आपका परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है वो देख लीजिए। परीक्षा शुल्क आपका सहायक और दायक डेटा इंटरप्रेटर निम्न वर्गीय लिपिक के पद हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क कितना है, तो ये 600 रुपये है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 600, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 600, बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600, और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये लगना है। ठीक है, यानी अच्छा खासा पेमेंट आपसे लिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका ये ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो ये कुछ प्रोसेस है, जो हालांकि खुद से करना चाहें तो थोड़ा सा प्रोसेस रीड कर लीजिएगा, और कहीं अगर किसी दुकान पर अगर भरा रहे तो वो तो भर ही देगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आपका खत्म है ना। तो कहने का मतलब क्या कर रहा है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरेगा ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन, मतलब ये कह रहा है कि जो आप फॉर्म भरेंगे ना तो इसके बाद जब सबमिट हो जाएगा तो फिर इसके बाद उसी होम पेज पर जाकर डैशबोर्ड पर जाकर जो फिल किए हैं सबमिट किए हैं उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। ठीक है, ऐसा कह रहा है। और यहाँ से कह रहा है कि आपका पैसा सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर एप्लीकेशन नंबर के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है इस वीडियो में आप इस वैकेंसी के बारे में समझे होंगे। अगर आपका इंटर पास है और टाइपिंग का नॉलेज है, टाइपिंग कर पाते हैं, या आपका ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।